नमस्कार दोस्तों, आज हम HCF एंड LCM का चौथा क्लास चालू करने जा रहे हैं। देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। कितने अंकों की? 6 अंकों की, जिसको 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर से 2 शेषफल बचता हो। 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचा। छोटी से छोटी संख्या है, इसलिए हम इनका निकाल लेंगे LCM। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम इनका 3, 4, 5 और 6 का LCM निकालेंगे। 3, 4, 5 और 6 का LCM। पहले आप 2 से काटिए। 3, 2, 5, 3। फिर आप 3 से काट दीजिए। 1, 2, 5, 1। गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। LCM बराबर 60। अब देखिए क्या कह रहा है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचाता है। जो यह संख्या है यह पूरी तरह 3, 4, 5 व 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब हमें 2 शेषफल लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 60 + 2। अब जब हम इस संख्या में 3, 4, 5 व 6 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगी। अब देखिए, 6 अंकों की हमें संख्या चाहिए। कितने अंकों की? 6 अंकों की। 6 अंकों की संख्या के लिए हमें पहले छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 6 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। 5, 1, 6। 6 अंकों की। अब इसमें हम 60 से भाग देंगे, क्योंकि अगर 60 से भाग जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक कि वह संख्या 3, 4, 5 व 6 से विभाज्य होगी पूर्णतया। 60 से भाग दे देंगे। एक बार जाएगा 60, 40, 66, 36, 40। इसी प्रकार से फिर इसी प्रकार से आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इसी प्रकार से आएगा। तो शेषफल क्या बचेगा? 40। अब हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, जो 60 से कटे। पहले देखिए, 60 से जो कटे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। देखिए, अगर हम शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 अंकों में चली जाएगी। 5 अंकों में चली जाएगी। और लेकिन हमें चाहिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हम 60 में से 40 को पहले घटा देंगे तो बचेगा 20। अब 20 को हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें हम 20 को जोड़ देंगे, तो इसमें हम 20 जोड़ देंगे। तो यह जो संख्या होगी वह 60 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी जो क्या है, जो 3, 4, 5 व 6 से भाग देंगे तो 2 शेषफल देगी। 2 क्या देगी? शेषफल। देखिए, अगर यह समझ में नहीं आया कि हमें इसमें क्यों जोड़े हैं या घटाए हैं, किसमें क्यों जो घटाए हैं या जोड़े हैं, तो इसके लिए हम एक आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, 8 भाग दीजिए 35 में, तो 8 चौक 32, 32 आया, 3 बचा। अगर अब देखिए, अब हमें इन्हें पूर्णतः काटना है, तो इसके लिए हमें 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना? 32, जो पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर हमें इन्हें और बड़ा करना है तो पहले इसमें से आप इसको घटा लीजिए, माइनस, तो कितना बचेगा? 5। अब 5 इसमें आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 40।
मतलब ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है। आप देखिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की याद करना है, जिसमें 3 4 5 व 6 से 3 4 5 6 व 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 6 शेषफल बचता है। देखिए 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसमें होगा, यहाँ पर क्या होगा, जिसमें 3 4 5 6 व 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 व 6 शेषफल बचता हो। क्या 6 शेषफल बचता हो। इसके लिए पहले आपको इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या है, कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा, शेषफल का कॉमन डिफरेंस। 3 4 5 6 8 कितना है, 1 2 3 4 6 कॉमन डिफरेंस 2 2 2 2 2 कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस इतना आया। अब देखिए हमें अब बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। हमें जो संख्या ऐसी लेना है जिसमें 3 4 5 6 व 8 से भाग देने पर जिसमें इतना शेषफल है। इसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़े, एलसीएम। तो 3 4 5 6 व 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले 4 से काटिए, 3 1 5 6 2 2 से काट दीजिए, 3 1 5 3 1 3 से काट दीजिए, 1 1 5 1 1 उड़ा करिए, 4 दूनी 8 तरीक 24 24 पंचे 120। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम बराबर 120। एलसीएम कितना है, 120। देखिए संख्या ऐसा हमें निकालना है जिसमें संख्या में ऐसा निकालना होगा जिसको 3 4 5 6 व 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 व 6 शेष बचता है और कॉमन डिफरेंस ये आया है। तो संख्या ऐसा रहेगा 120 के -2, ये होगा आपका संख्या बराबर क्या होगा, 1 2 0 के -2, ये आपका हो जाएगा संख्या क्या होगा, संख्या होगा 120 के -2। अब देखिए अब हमें क्या कह रहा है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। कितने, 6 अंकों की। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 6 अंकों की पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 120 से आप भाग दे दीजिए, जहाँ तक कटेगा, मतलब इतना आपको ऐसा काटना है कि जो 120 से कट जाए सबसे बड़ी। इसके लिए आपको 120 से भाग देना पड़ेगा। तो आप जब भाग देंगे, अब आप 8 बार ले जाइए, 120 अट्ठे 8 दूनी 16 और 8 है 9, 960 कितना हो जाएगा, 9 3, ये तो कट जाएगा। फिर 9 आप उतारिए, फिर आप ले जाइए 12 चौक 48, 4 बार तो नहीं जाएगा, तो 3 बार आप ले जाइए, 12 24 बात 36 360, फिर 9 आइए, फिर 3 आया। इसी प्रकार से जब आप करेंगे तो लास्ट में जो शेषफल आएगा वो भी कितना आएगा, 39। अब देखिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 6 अंकों की हो। क्या ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 6 अंकों की हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो, 6 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या हो। अब अगर हम इसमें से इसको घटा के फिर जोड़ेंगे तो 7 अंकों में चले जाएगी। इसके लिए हम इससे सीधा इसमें से हम क्या करें, शेषफल को ही घटा दें। शेषफल को ही सीधा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 6 9 9 9 9, ये आया, यह संख्या आया
जो 120 से पूर्णतः विभाजित होगा, 120 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है, 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4 व 6 शेषफल बचे। तो इसके लिए हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें कॉमन डिफरेंस घटा देंगे। अगर सेम रहता, जो है शेषफल सेम होता तो उसको हम जोड़ देते, लेकिन जब अलग अलग आया तो हमें उसको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकाल के उससे हम घटा देंगे। कॉमन डिफरेंस आप इसमें घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 9958। ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे, जिसमें रहेगा यहाँ क्या, जिसमें यहाँ रहेगा, जिसमें इसको 48, 60, 54, 90 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना, 10 शेष बचता है। इसके लिए मतलब ऐसी संख्या में चाहिए जिसमें 48, 60, 54, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे, 10 शेष फल बचे। इसके लिए हमें उनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 48, 60, 54, 90 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप इन्हें डायरेक्ट 4 से काट दीजिए। 12 चौक 48, 12 पंचे 60 नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए, 90 उतार लीजिए। अब 2 से काट दीजिए, 6, 5, 27, 11, 45। 5 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 2, 5, 9 3 27, 45, 45 मतलब 3 से काटे, 15 3 45। फिर आप इसे 3 से फिर काटिए, 2, 5, 3, 5। फिर आप 5 से काट दीजिए, 2, 1, 3, 1। अब आप गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24। अब 24 पंचे कर लीजिए, 24 पंचे कितना होगा, 120 गुड़े 3 दूना 6, 6 त्रिक, सीधा बताइए, 6 त्रिक 18। आपको ऐसे गुणा करना पड़ेगा जिससे सरल हो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको सरल बनाना पड़ेगा। अब देखिए 18 दूना 36 और 36 3, 18 3 21। ये आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम जो आया 2160 आया। अब का है क्या आ रहा है, इसको देखिए पहले फिर दोबारा। 6 अंकों की, कितने, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। ये जो संख्या, यह एलसीएम 2160, यह 48, 60, 54 और 90 से विभाज हो रही है। अगर आपको ऐसी संख्या चाहिए जो 10 शेषफल बचे, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2160 प्लस 10। ये अब 10 शेषफल देगा। क्या, जब इसमें आप 48, 60, 54 और 90 से भाग देंगे तो 10 शेषफल बचेगा। अब देखिए, लेकिन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। कैसी, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो 6 अंकों की पहले आप सबसे बड़ी संख्या लेके लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब जो कह रहा है इतने से उसमें भाग देने पर 10 शेषफल बचे। इसके लिए पहले इनका हमने एलसीएम लिया 2160।
अब ये कट रहा है इसमें, लेकिन जब जब 10 जोड़ देंगे तो उस 10 शेषफल दे रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की चाहिए। इसके लिए आप इसमें 2160 से भाग दे दीजिए। कितने से? 2160 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 2160 से आप इसमें भाग दे दीजिए। देखिए, अगर अब हम 5 से करें, बेर गुणा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूनी 10 वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ले जाते हैं 4 बेर। देखिए 4 बेर ले जाएंगे तो 6 चौक 24 और 2 4 4 2 6 और 4 दूनी 8, ये हो गया। घटा देंगे 9 5 3, अब कितना बचा? 9। कितना बचा? 3 5 9 9। अब यहाँ क्या बचेगा? 1। अब देखिए, अगर आप 7 बार ले जा रहे हैं तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो गया, और 5 बेर ले जाइए तो 5 दूनी 10, तो बहुत कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं 6 बार ले जाकर। 6 बार जब आप ले जाएंगे तो 6 छोक 36 के 6 अलग 3 6 3 9 और 6 दूनी 12 0 9 3 15 की 9 हुई 6, ये सब हो जाएगा कैंसिल। अब फिर उतारिए आप 9 उतार लीजिए। अब देखिए, अगर आप 3 बार ले जाइए, ठीक है, 3 बार हमने लिख दिया, चलिए हम 3 बार ले जा रहे हैं। 0 छात्र कटार का अलग 1 3 1 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 बार लेके जाएंगे। कितने बार? 2 बार। तो 6 दूनी 12 2 अलग 2 1 2 1 3 2 दूनी 4 0 9 और यहाँ क्या बचेगा आपका? 9 7 0 2 बचेगा। कितना आ गया? ये आ गया आपका शेषफल। इतना आ गया शेषफल। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। क्या है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें। 6 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, 6 अंकों की हमें बड़े से बड़ी संख्या चाहिए। इसके लिए जो है, हम इसको घटा तो सकते नहीं शेषफल को, तो क्या करेंगे? 2160 माइनस, क्योंकि अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे, अगर इसमें से हम इसको घटा के इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 7 अंकों में चला जाएगा, जो गलत होगा। इसलिए हम इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें हम घटा देंगे। -2079 0 2 9 7 9 9। अब यह संख्या जो है पूरी तरह से 48 60 54 और 90 से विभाज्य होगी। 48 60 54 और 90 से विभाज्य होगी, लेकिन हमें 10 शेषफल चाहिए, 10 शेष चाहिए, इसलिए हम इसमें 10 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाए? 30 9 7 9 9। ये होगी आपकी संख्या। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद लगाएंगे, उतना ही आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जितना आप इसमें खुद लगाएंगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो मनोबल आपका नहीं बढ़ेगा। ये कहिए कि वीडियो देख आपका काम चल जाएगा तो असंभव है। आप लगाइए, वीडियो रोक करके सवाल पहले लगा लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4 5 6 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे। मतलब शेषफल कुछ ना बचे।
वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे 4, 5 या 6 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे। हाँ यार, जिससे नहीं होगा, जिसमें होगा। क्या होगा? जिसमें या जिसको, जिसमें होगा या जिसको वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। 0 शेष बचता है। इसके लिए हमें क्या कर लेना पड़ेगा? पहले उनका एलसीएम, जिसको या जिसमें हमें भाग देना है ना, मतलब वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो हमें इन्हें लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 से काट दीजिए, 2, 5, 3, बस आप सीधा उनका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। कितना हो गया एलसीएम? एलसीएम बराबर 60। एलसीएम क्या आया? 60 आई है। देखिए अब क्या कह रहा है, हमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जिसको 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 से फल बचे। अब देखिए 60 जो संख्या होगी वो पूर्णतः कट जाएगी, मतलब तो कट जाएगी, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। इसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा, यूज इसका पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है सर, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। अब देखिए पूर्ण वर्ग के लिए हमें जोड़ा चाहिए, तो 2 का जोड़ा बन गया है, तो ये तो जनो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन यहाँ 5 और 3 का जोड़ा बच रहा है, तो इसलिए इन्हें हम 5 और 3 से गुणा कर देंगे। अब यह जोड़ा कंप्लीट हो गया, जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या है, अब इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9 बचे 45, 45 दूना 90। कितना आएगा? 900। कितना आएगा? 900। ये हो गया आपका आंसर। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।